राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक और वरिष्ठ नेता शरद पवार अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार बयानबाजियों में सुर्खियों में आ चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि एक बार फिर से शरद पवार का कहना है कि भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों का गठबंधन यानी इंडिया अलायंस सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर चुनावों में गठजोड़ के लिए बना था। उनके इस बयान से भाजपा विरोधी इंडिया अलायंस के भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। बड़ी बात यह है कि पवार का ये बयान तब आया है जब 3 दिन पहले ही शनिवार को उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना का कहना था कि वह आगामी बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेंगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में हुआ इंडिया गठबंधन और तमाम घटक दलों का इंडिया गठबंधन में शामिल होना अब कहीं ना कहीं बड़े सवाल की ओर इशारा कर रहा है। इशारा ये कि क्या आने वाले समय में इंडिया गठबंधन बचेगा, इंडिया गठबंधन रहेगा, या फिर मात्र केवल भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन जो बना था अब उसकी नींव कमजोर होती जाएगी। आपको बता दें, मुंबई में मीडिया से बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि इंडिया अलायंस की मीटिंग में राज्य और स्थानीय स्तर पर होने वाले चुनावों पर कभी भी कोई चर्चा नहीं हुई है। ये गठबंधन केवल राष्ट्रीय स्तर के चुनावों के लिए है। महाराष्ट्र में आगामी नगर निगम चुनावों में सभी लोग 8 से 10 दिनों में बैठक करके ये तय करेंगे कि हम साथ लड़ेंगे या अकेले चुनावी मैदान में जाएंगे। इसके अलावा शरद पवार ने दिल्ली चुनावों पर ये तक कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में मेरी भावना है कि हमें अरविंद केजरीवाल की मदद करनी चाहिए। इससे पहले आपको जानकारी दे दें कि शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने भी सोमवार को मुंबई में शरद पवार से मुलाकात की थी। ये मुलाकात महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में शिवसेना द्वारा अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद विपक्षी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी एमवीए के भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों के बीच हुई है। संजय राउत ने अकेले चुनाव लड़ने की वजह बताते हुए कहा था कि इससे गठबंधन में संबंधित दलों के कार्यकर्ताओं के लिए अवसरों की कमी हो सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी की हार को लेकर आरोप प्रत्यारोप के बीच संजय राउत ने ये बात कही है। उनके इस कदम से विपक्षी खेमे की एकता पर सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं और सबसे बड़ा सवाल इस बात पर खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से अब शरद पवार ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये गठबंधन मात्र केवल राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हुआ था, क्या सच में इस बात में कितना तर्क है? फिर राहुल गांधी के खिलाफ अब तमाम नेता, तमाम पार्टियां खुला मोर्चा खोल रही हैं। फिलहाल अब देखना ये अहम है कि जिस तरह से इस बार महाराष्ट्र में भी घटक दलों की असहमति देखने को मिली थी, अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आखिर कितनी असहमति आपसी नेताओं में और आपसी पार्टियों के बीच देखने को मिलेगी, ये अब एक दिलचस्प मुद्दा बन चुका है।